छोड़ो फालतू बात को। फालतू बातों में क्या रखा है? छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जो मिला है ना उसमें खुश रहो। मुझे जो मिला उसमें खुश हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं दुनिया में बराबर कोई भी नहीं है। जानती हो, वक्त के साथ हम सबकी आंखें कमजोर होने लगती हैं, लेकिन लोगों को देखकर उनकी असलियत पहचानने की समझ आज भी बहुत तेज है। बहुत अच्छी तरह समझ जाती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसकी नीयत कैसी है, उसकी सोच कैसी है, सब पता चल जाता है। जानती हो, रिश्ता नहीं खराब करना चाहती हूँ, नहीं तो बोलने में एक क्षण भी नहीं लगता है, इसलिए चुप रहना ज्यादा बेहतर है। और तुमसे भी यही कहेंगे, शांत रहो, बोलो मत। जूते और लोग जब आपको तकलीफ देने लगे तो समझ जाइए कि वो आपके नाप के नहीं हैं। हर रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। देखो, मेरा एक ही नियम है, मुझसे कोई संबंध में एक कदम पीछे हटाता है तो मैं उससे 100 कदम पीछे हो जाती हूँ। मैं इतनी उतावली नहीं होती हूँ रिश्ता निभाने के लिए, पर तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, कोई बात सुनती समझती नहीं हो। नहीं दीदी, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर दुख बहुत होता है। दुखी हो जाओ, बैठ के शोक मनाओ, रोना धोना शुरू कर दो। बहुत रोए हैं दीदी, बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ हुआ है कि मेरा बहुत अपमान हुआ है। हाँ तो एक काम करो, पूरे दिन रोती रहो, खूब रो। क्या है ना, रोने से मन हल्का हो जाता है। अपना मन हल्का कर लो, खूब रो लो, खूब रो लो। मुझे समझाना ही व्यर्थ है, तुम समझ ही नहीं रही हो। किसी ने बुलाया नहीं, जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, पूछना नहीं, देर से बुलाया मना कर दो। हमेशा अपनी वैल्यू बना के रखो, लेकिन तुम तो हर समय अवेलेबल हो जाती हो, इसलिए तुम्हारे लोग इज्जत उतार देते हैं। अच्छा खासा तुमको 4 बात लोग सुना देते हैं। यही कहूंगी, अपनी वैल्यू बना के रखो। नहीं दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका कहना मैं मानूंगी। इसी बात का तो अफसोस है मुझे, तुम कहना ही तो नहीं मानती हो। इस कान से सुनोगी, उस कान से निकाल दोगी। कहना ही मान लेती तो इतना पट्टू की तरह हमको समझाना थोड़ी ना पड़ता तुमको। कब से प्रवचन दे रहे हैं, पर तुम रोने धोने के आगे कुछ सुनती ही नहीं हो। तो हम यही कहेंगे, भैया रो लो, धो लो, खूब रो लो, रोने से मन हल्का हो जाता है, रो लो। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हैं, रो लो रो लो? हाँ, यही कह रही हूँ, रोने से मन हल्का हो जाता है। क्या है ना, हम भी कभी कभी हमारा भी बहुत रोने का मन करता है, तो हम एकांत समय निकालते हैं अपने रोने का और रो लेते हैं, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है। दीदी, हमको जिनने भी अपने लिए इस्तेमाल किया है, कम से कम वो तो जानते थे कि हम उनके काम के थे। हाँ, लोग यही तो करते हैं, अपने काम के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। जाने दो, उनकी अंतरात्मा तो जानती है ना कि तुम सही हो। इससे व्यर्थ की बातों को दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है। काम करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, कोई अच्छी मूवी देख लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओके दीदी। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके। शादी में मजा आया आपको? हाँ, मजा ही आया। अब लोग बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। हाँ, जरूरत से ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। हमें तो अच्छा नहीं लगता है। पश्चिमी संस्कृति हमारे भारत में बहुत अच्छी तरह आ चुकी है। जयमाल पे देखी ना किस तरह की हरकत हो रही थी। वही सक्सेना जी की वाइफ दूसरों के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलती थी, और जब स्वयं उनकी बेटी की शादी थी तब तो देखो चमक छल्लो बनी थी। बाप रे बाप, कितना मेकअप की थी। अकल उनका देखने लायक था। और स्टेज पे दूल्हा दुल्हन का हरकत देख के हमको तो इतना शर्म लगे, इतना शर्म लगे, क्या बताएं। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा था। सबको पता है कि लड़की लड़की की शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन ये पति पत्नी होने जा रहे हैं, सबको पता होता है इन रिश्तों के बारे में। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा खुलापन हो गया है। कुछ चीजों को ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग उसको भी ओपन कर दे रहे हैं। अरे फिल्मों जैसा हो गया है सब, फिल्म देख देख के लोग बर्बाद हैं। चलो अच्छा है, हम लोग फिल्म देखते थे, अब रियल में देख रहे हैं। वो हीरो हीरोइन है, स्टेज पे लड़का लड़की, ये लोग भी हीरो हीरोइन है। अब ये सब देखना ही पड़ेगा। मान्य परिवर्तन हो रहा है ना, कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हो रहा है।
दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करते थे वही लोग ये कर रहे हैं। हाँ, तो वही लोग तो ज्यादा करते हैं जो दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं लोग भी उसके बारे में बोलेंगे। हो सकता है उनके सामने ना बोले, लेकिन पीठ पीछे दुनिया बात करेगी। क्या है ना, कुछ दबंग टाइप के होते हैं, कुछ लोग उनके सामने बोल नहीं पाते हैं, बस उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। जी आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, आप महान हैं। ऐसे लोगों की तो माँ की आरती उतारना चाहिए। माँ की आरती उतारो। हाँ, जो चापलूस टाइप के लोग होंगे वही हाँ में हाँ मिलाएंगे, जी हुजूरी करेंगे। अरे चापलूस बनाना तो बहुत आसान है, तुम पैसा फेंको तो 4 चापलूस तैयार हो जाएंगे। अरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ जी आप बहुत अच्छे, आपके जैसा महान व्यक्ति तो कोई है ही नहीं दुनिया में। हाँ, सारा पैसे का खेल तो होता ही है, क्या बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे तुम काहे अपना दांत चिहाड़ी हो इतना, बंद करो मुंह, जो हो रहा है ना उसे स्वीकार करो। अकेले जीना आ ही जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है। बादल अगर टूटेगा नहीं तो बारिश कैसे होगी, मिट्टी अगर टूटेगी नहीं तो इतनी सारी फसलें कैसे देगी। इसलिए टूटना जरूरी है, टूटने से हम दुखी जरूर होते हैं मगर निराश नहीं होना चाहिए।